हेलो फ्रेंड, सीमा फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अब मेरे पति बोले कि चल तेरे को मैं बिडार ले जा रहा हूँ घुमाने, और लाए हैं मुझे चना की खेत में हमारे फसल पर घुमाने के लिए। तो देखिए ये हमारे चना की फसल है। और जब मैं पहले आई थी तो ये थोड़ा छोटा भी था और फूल नहीं लगा था। और अब मैं आई हूँ आज, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि पेड़ बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है। अब फूल और फल दोनों आना चालू हो चुका है। कहीं कहीं पर फल आ रहा है। अभी क्या बोलते हैं, गेठी, हमारे देसी में बोलते हैं गेठी। तो गेठी कहीं कहीं पर आ रहा है और फूल तो मस्त है। अभी तो चना की फसल अच्छी है। पर जब मैं पहले आई थी ना, तो मैं देख रही थी और आप सभी भी देखे होंगे, ऐसा लग रहा था कि इस खेत में बहुत कम बुआई हुआ है, क्योंकि दूर दूर पेड़ था, जगह भी खाली दिख रहा था इसमें। और अब देखो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत एकदम पूरा घने घना हो गया है, पूरा घना हो चुका है, ऐसे दिख रहा है। चारों तरफ देखो, कहीं जगह खाली नहीं दिख रहा। तो चना, सरसों और गेहूं, ये तीनों क्या है, पेड़ झाड़ करते हैं। ये तीनों चीज झाड़ करते हैं, और इसलिए इनका बुआई घना नहीं करना चाहिए। एकदम घना अगर बुआई कर देंगे ना, तो उसमें हवा नहीं लगता है और पेड़ भी नहीं करता है। ना ही सरसों पेड़ बनाता है, ना ही चना, ना ही गेहूं। इसलिए जब बुआई करने का समय में घना नहीं बुआई करना चाहिए। अब देखिए ये जब कम दिख रहा था ना बिल्कुल, और अब यही पेड़ में हवा लग गया, पेड़ बड़ा हो गया तो ये झाड़ कर दिया, तो ऐसा हुआ पूरा खेत में ही चने चना घना दिख रहा है, मिल चुका है पेड़। सरसों भी दूर दूर पेड़ रहेगा ना, तो वो पेड़ करता है, बहुत झाड़ करता है। जैसे ही अभी ये एक पेड़ है देखिए, तो पर भी ये झाड़ बना है। तो ऐसे पेड़ में हवा जितना लगता है ना, जितना थोड़ा दूरी रहता है, हाथ हाथ भर या ये बित्ता भर, तो उसमें क्या है, पेड़ अच्छा होता है। तो ऐसे ही ये फसल की बात है कि गेहूं भी अगर ज़्यादा घना कर दोगे तो वो बाल बहुत कम निकलती है, फल बहुत कम होती है, भूसे भूस हो जाता है। वो क्या बोलते हैं, हमारे देहात में उधर छत्तीसगढ़ में बोलते हैं पोरा, और हमारे एमपी में बोलते हैं भूस। तो जब उसमें बाल नहीं लगेगा गेहूं में, तो वो भी भूस बन जाएगा, ज़्यादा दाना नहीं निकलेगा उसमें फसल। और वैसा ही ये भी है, सरसों या चना भी ज़्यादा घने रहेगा ना, तो फल बहुत कम लगता है। घने का वजह से पेड़ नहीं बनाता है, तो फल कम लगता है, सरसों हो चाहे चना हो। तो देखिए हमारे चना तो एकदम अब मस्त हो गया है, घना हो गया है और सुंदर भी लग रहा है खेत में। पर अंदर जाने का मेरे को मना कर दिए हैं मेरे पति कि अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि फूल झड़ता है, इसलिए तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं इस साइड होकर मैं जा रही हूँ उस मेड़ तक, उस मेड़ तरफ जाकर अब घूम कर देखेंगे। उधर भी हमारे चना है, तो उधर भी जाएंगे देखने कि कैसा है फसल। यहाँ पर जो सरसों था, वो सरसों कट चुका है, और एक साइड का जो है वो अभी बाकी है। जो उधर था वो तो कट चुका, और इधर वाला बाकी है अभी, तो आप लोग देख रहे हैं। पर ये भी अब कटने लायक का ही हो चला है, अब ये भी कटेगा, इधर वाला सरसों भी। तो मैं उधर जा रही हूँ अभी। तो देखिए मैं इस मेड़ पर आ चुकी हूँ अभी, और इस मेड़ से उधर से ऐसे आई थी, इस साइड से आई थी। अब मैं इस साइड से ऐसे जाऊंगी, उधर हमारे और खेत है, वहाँ चना है, उसको भी देखने जाऊंगी अभी। तो देखेंगे कि वो चना कैसा है, उधर का फसल, उधर का खेत तरफ भी जाएंगे। थोड़ा यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली हो गया है। ये क्या है, हमेशा यहाँ पर तो कभी भी फसल करते हैं तो होता ही नहीं है ना। तो पानी की वजह से पानी नहीं चढ़ा। अच्छा, इधर पानी नहीं चढ़ता है, इधर ऊंचाई है, सूखा रह गया था। इधर ऊंचाई है, सूखा रह जाता है, तो इसके कारण पानी नहीं चढ़ता है ना। पानी नहीं चढ़ने का कारण सूखा है, इसलिए इधर फसल नहीं होता है, इतना में बहुत कम होता है यहाँ पर फसल। अगर इतना में और फसल हो जाता ना, तो करीबन करीबन नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 20 किलो तो निकल ही आता है यहाँ इतना में।
और धनिया भी देखिए मस्त लगा है धनिया। चने की खेत में देखिए हरी धनिया खुशबू वाली, देखिए चने में है, बहुत सुंदर दिख रहा है और खुशबू भी बहुत मस्त है इसका। जैसे कुत्ता सूंघता है ना, ऐसे मैं भी सूंघ रही हूँ, कुतिया कुत्ता सूंघता है, सूंघते हैं ऐसे ही। पर मैं नहीं हूँ, मेरे को मत बोलोगे, मैं तो इसकी खुशबू ले रही हूँ। खुशबू अच्छी है इसलिए इसकी खुशबू ले रही हूँ। एक फूल तोड़ दी मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये है चना की भाजी, अब तो खाने भी नहीं देंगे। भाजी तोड़ने दोगे का? आओ कहीं की भाई। एक आध दिन बना के खा लेती। जामुन की फूल ली छोटी छोटी थी। यहाँ से ये छोटे हाँ, जब ये नहीं होता है तो यही में से तो तोड़ लूंगी। फूल ली हाँ, यहाँ से तोड़ लेंगे, जहाँ पानी नहीं चढ़ता है ना ऊपर, वहाँ से तोड़ लेंगे। अब यहाँ तो फूल फल आ रहा है तो इसको तो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। खुद का नुकसान तो कोई चाहता ही नहीं है। अब मैं भाजी खा रही हूँ, अब मिलेगा नहीं ज़्यादा भाजी, अब फूल फल लग गया है। साल भर इंतजार करना पड़ेगा चना की भाजी के लिए।